दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजन में। दोस्तों आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैं एक आपके लिए लाया हूं। टिप्स लाऊंगा, 4 टिप्स आपको ऐसे बताऊंगा जिससे जो भी फ्रेशर का इंटरव्यू होगा, कोई भी इंटरव्यू होने वाला है आपका, अगर आप फ्रेशर हो या परस्यूइंग सिविल इंजीनियर हो तो कुछ टाइम बाद इंटरव्यू आप लोग दोगे। तो आज कुछ 4 ऐसी टिप्स रहेंगी, अगर वो टिप्स आप फॉलो करते हो तो आपकी गारंटी हो जाएगी कि आपको जॉब मिल जाएगी। तो सबसे पहली चीज क्या है, देखो कहीं भी कंपनी में जाओगे तो सबसे पहले आपका वहां सीवी जाएगा या रिज्यूम जिसे हम बोल लें, रिज्यूम वहां जाएगा। तो अगर रिज्यूम में आपने स्किल्स डाली हैं कि बिल्डिंग का काम किया आपने या टनल का काम किया या रोडवे का काम किया, तो उसकी स्किल्स आपकी उसमें होंगी। अगर वो स्किल आपको आती हैं तो आपको तभी वो रिज्यूम में डालनी है, नहीं तो कभी भी रिज्यूम में ऐसी चीज नहीं डालनी है जो चीज आपको पता नहीं है। मतलब बढ़ा चढ़ा के कभी भी रिज्यूम में ऐसी चीजें नहीं दिखानी है कि जो इंटरव्यूअर होगा वो आपको उसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है तो अगर वो आपको नहीं आया तो फिर आपके चांसेस वैसे वैसे डिक्रीज होते जाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है, कभी भी आप रिज्यूम बनाओ, आप अपना सीवी बनाओ तो उसमें वही स्किल डालनी है जो आपको पता है। बेशक कम है लेकिन आपको स्किल उतनी ही लिमिटेड डालनी है जो चीजें आपको साइड पे आती हैं। पहली चीज ये होगी, इस पे मैं और आगे जाके बताता हूं। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको जो भी पास्ट एक्सपीरियंस है, मतलब आपने किसी में भी काम किया है, उस एक्सपीरियंस पे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। मतलब जो कोई भी इंटरव्यू होगा ना, यही 4 चीजें बेसिकली देखी जाती हैं कि एक, जैसे मैंने रिज्यूम कहा, रिज्यूम पे जो स्किल होती है ना, क्योंकि जो इंटरव्यू आपका ले रहा होगा वो ये तो है नहीं है कि सब चीजें उसको माइंड में हमेशा रहती हैं, जहां सब चीजें पता है, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत चीजें होती, हर एक बंदे को लिमिटेड नॉलेज होता है हर चीज का। ये नहीं है कि हर बंदा एक 100% नॉलेज लेके पैदा हुआ। अगर सिविल में ही हम बात करें, ऐसा कोई नहीं है। तो वही चीजें आप में भी, कुछ चीजें आपको पता होंगी, कुछ चीजें उन्हें पता होंगी। तो वो वही क्वेश्चन पुटअप करते हैं, एक तो सीवी वाले, दूसरे आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस होगा। अगर आपने बिल्डिंग में काम किया है, आप एग्जीक्यूशन में थे या ऑफिस जॉब में थे, तो आपको उसी में से क्वेश्चन आएंगे सबसे पहले। क्योंकि इंटरव्यू वाला होगा, जो आपके इंटरव्यू ले रहे हैं, वो आपको देखेगा कि आपने किया क्या है, मतलब पीछे वर्क हुआ क्या है। तो एक्सपीरियंस का जो पीछे आपने काम किया ना, उसका बेसिक आपको पकड़ लेना है। क्योंकि जाते ही आप, जैसे इंटरव्यू आपका स्टार्ट होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप क्यों, मतलब जॉब छोड़ी, क्या क्या काम किया है, क्या स्किल्स थे, कहां से डिग्री। पहले आपका इंट्रोडक्शन होगा, तो इंट्रोडक्शन में ही बात निकल के आएगी कि हमारा बिल्डिंग का एक्सपीरियंस था तो उसमें हमने ये काम किया, तो उसी में क्वेश्चन पुट होते जाएंगे। हमेशा ध्यान रखना, उसी में से क्वेश्चन पुट होते जाते हैं। मैं अपना पास्ट एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, 1-2 इंटरव्यू दे चुका हूं मैं, तो उसमें क्या क्वेश्चन आए हैं मैं आपको सही बताऊं तो क्वेश्चन आए हैं कौन से, जो मैंने पास्ट काम किया है, जो मेरे सीवी पे लिखा हुआ है, ये चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आपका, तीसरी टिक जो मैं बताऊं कि क्या क्वेश्चन आपके लिए हो सकता है, वो क्वेश्चन हो सकता है जैसे जिस कंपनी के लिए आप जा रहे हो उसका प्रोफाइल, मतलब आप जा रहे हो बिल्डिंग इंजीनियर के लिए, मैं बोलता हूं, जहां साइड इंजीनियर के लिए, तो उधर जाके आपका साइड इंजीनियर काम होगा। तो कंपनी आपको पूछ सकती है कि क्या क्या काम, मतलब आप कर सकते हो, क्या आता है। बाकी कंपनी का प्रोफाइल अगर आपको पता होगा, जैसे जैसे आप आंसर देते हो साथ में प्रोफाइल जोड़ देते हो कि कंपनी भी यही करती है तो मेरे को इसमें अच्छा नॉलेज है, तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन बनता है इंटरव्यूअर पे कि इसको कंपनी का पता है तो हमारे लिए काफी अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये मतलब ये बस टाइम पास करने नहीं आया। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, वो पूछा जाता है कि आपने लास्ट जॉब क्यों छोड़ी। तो आपका आंसर हमेशा ऐसा होना चाहिए कि उनको आइडिया लगे कि ये नहीं है कि मतलब जॉब्स चेंज करते जाता है, वो आपको कभी नहीं लेंगे। क्योंकि देखो, कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट करवाता है उसको सिविल इंजीनियर चाहिए, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है, कंपनी का थोड़ा बहुत तो पैसा लगता ही है उसमें। जब इंटरव्यू हो रहा है, जो मैन पावर काम कर सकती थी वो इंटरव्यू ले रही है, बेशक वो एचआर के आदमी है लेकिन और भी कुछ हो सकता है, तो उनका इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है। तो वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा बंदा उनको मिले जो 6 महीने बाद रिजाइन देके दूसरी कंपनी में चला जाए। तो हमेशा आपका जेन्युइन आंसर होना चाहिए। कभी भी आप इंटरव्यू देने जाओ, अगर आपके साथ पिछली कंपनी में 1 साल भी एक्सपीरियंस है, आप जाओ अगर इंटरव्यू देने, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कुछ कमियां थी, मतलब कंपनी में, जहां आप बोल सकते हो मैं ग्रो करने के लिए कंपनी चेंज कर रहा हूं, या वहां ये कभी भी पिछली कंपनी की कुछ बुराइयां मत करना। कभी भी इंटरव्यू देने जाओगे आप तो पिछली कंपनी की बुराइयां नहीं होनी चाहिए।
मतलब उसमें बेसिक बता दो ये चीज था, मतलब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको हमेशा देना है। और अगर मैं बात करूं अभी आपको, देखो हमेशा एक चीज याद रखना कि 5-6 चीजें होती हैं जिनसे आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। ये नहीं है कि आपके पास पूरा नॉलेज है, मतलब जो काम करने जा रहे हो, कुछ ना क्वेश्चन ऐसा पुट होगा जो आपको नहीं आता होगा। आपको जॉब क्या दिलाएगा, एक तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, दूसरा आप कितना सीखना चाहते हो, कंपनी के साथ ग्रो करना चाहते हो, क्योंकि कोई भी काम सीखोगे ना आप, वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहां कंपनी में 2 से 3 महीनों में आप कैचअप कर लोगे और 6 महीने तक बंदा प्रोफेशनल बन जाता है उस काम में जो भी काम करने वाला है वो। तो उनको ये नहीं होता कि स्किल्स इसको नहीं आ रही है, काम नहीं करवा पाओगे। थोड़ा बहुत तो चाहिए क्योंकि आपको वो सैलरी देने वाले हैं, थोड़ा आउटपुट तो आपको देना पड़ेगा। लेकिन उनको अगर चाहिए तो क्या चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड, मतलब बंदा थोड़ा पॉजिटिविटी से ले, जो भी मतलब उसके सामने कोई दुविधा है उसको अच्छे से टैकल कर पाए। ये चीजें भी काफी नोटिस की जाती है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूं, मेरा जो इंटरव्यू हुआ था, जो टनलिंग में बात करता हूं, तो उस इंटरव्यू में वैसे पूछा क्या गया, जो मैंने बिल्डिंग का, मैं पहले बिल्डिंग में था, फिर ऐसे रोड वर्क में, फिर हमारा ये टनलिंग में, तो उनमें क्वेश्चन क्या पुट अप हुए, उन्होंने पूछा बिल्डिंग के रिलेटेड, क्योंकि एग्जीक्यूशन में था मैं, तो उधर वर्क तो काफी होता है एग्जीक्यूशन में। आपको पता है, अगर आप साइट इंजीनियर हो, देख रहे हो वीडियो, या फ्रेशर हो, तो मैं बता दूं काफी काम होता है एग्जीक्यूशन में। उधर से मतलब सुबह से शाम तक यही काम रहता है। तो उसके ऐसे ऐसे क्वेश्चन पुट अप हुए कि जो मतलब माइंड में नहीं आते, कि तब बंदा देखता नहीं है, क्योंकि देखो उस टाइम बंदा काम बिजी में होता है। तो पूछे गया था कि अगर कंक्रीट हो रहा है स्लैब का, तो जो पंप लगा है, बूम प्लेसर है या ऐसे पंप लगा है, वो 1 आवर में कितना कंक्रीट, कितना एमक्यू कंक्रीट कर लेगा, जो आपका बैचिंग प्लांट है वो कितना कंक्रीट निकाल रहा है। बाकी बेसिक टेस्ट अगर आप साइड पे हो, ये दुविधा आ जाती है कि मतलब आपका टीएम 2 घंटे वहां खड़ा रहा, फिर आप वो कंक्रीट करोगे नहीं करोगे। और भी काफी क्वेश्चन होते हैं, इन पे मैं काफी वीडियोस बना चुका हूं कि इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो आप देख सकते हो वीडियोस, उसमें भी आपको थोड़ा होगा कि कैसे आप इंटरव्यू को टैकल कर सकते हो। बाकी मैं अगर बेसिक आपको बताऊं, मैंने जो 4 टिप्स आपको बताई, एक होगी आपका जो सीवी रहेगा, उस पे आपको वही स्किल्स लिखनी है जो आपको आती हैं, जो आपको पता है। अगर इंटरव्यू उसमें से क्वेश्चन पुट अप करेगा तो वो आपको आनी चाहिए। एक ये हो गया। दूसरी स्किल क्या थी, दूसरा जैसे जो पुराना एक्सपीरियंस आपका, उसमें जो आपकी है, जो आपने सीखा है, वो वैसे तो रिज्यूम पे डाला होगा कि मेरे को ये स्किल है, मेरे को ये नहीं है, लेकिन जो किया है वो उसका अच्छे से बेसिक आपको पता होना। उधर बात निकालनी वही है जिसके बारे में आपको नॉलेज है। कभी भी ऐसा नहीं करना है कि मैंने ये किया था लेकिन अभी मेरे को आता नहीं है, तो ये चीजें कभी नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप एग्जीक्यूशन के लिए जा रहे हो, बार बेंडिंग शेड्यूल, ऑटो कैड, एग्जीक्यूशन, मैन पावर को संभालना, कैसे आप काम, ये 2 घंटे का काम 1 घंटे में कर सकते हो, ये चीजें वो आपसे पूछ सकते हैं। 2 चीजें ये होगी। तीसरी थी कि जिस जॉब के लिए आप जा रहे हो, आप साइट इंजीनियर के जा रहे हो, बिल्डिंग के लिए, प्लानिंग के लिए, जहां कोई और वर्क के लिए जा रहे हो, तो उस चीज का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि जिस जॉब के लिए जा रहे हो उसके तो क्वेश्चन आंसर आएंगे ही। और कंपनी की प्रोफाइल हमेशा याद रख लेना कि क्या कंपनी है, किस फील्ड में काम कर रही है, क्या करना चाहती है। और दूसरी में लास्ट जो चौथी ट्रिक है, टिप्स जो मैंने पहले शेयर की, वो है कि आपको मतलब जो वो होगा, मतलब एक ये होगा कि आपने पुरानी जॉब क्यों छोड़ी। ये क्वेश्चन हमेशा इंटरव्यूअर पूछता है कि उसको एक गारंटी चाहिए होती है कि ये जॉब फ्यूचर में हमारी जॉब नहीं छोड़ देगा ना 5-6 महीने बाद, क्योंकि उनका काफी, जैसे मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये 4 ट्रिक्स थी। अगर ये मूल मंत्र कर लेते हो, आपको जो मैं बेसिक, कई लोगों को पता भी होंगी ये ट्रिक्स, टिप्स बोल लो इनको, ट्रिक्स बोल लो, जो भी बोलना है, अगर ये पकड़ के रखते हो, बाकी स्किल्स तो आपके साथ हैं ही जितने भी है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपका, और ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये रखोगे, आप कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। दोस्तों, ये था आज का वीडियो हमारा। आई होप आपको पसंद आया होगा। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा ना आपको, आप कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और टेलीग्राम ग्रुप भी हमारा है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें जुड़ सकते हो। और थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। थैंक यू।